नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यार, रेशियो और प्रोपोर्शन चैप्टर में भी ना हम आप कह सकते हो कि सी एन डी वाला जो रूल है वो यूज़ करते हैं, और सर्ट्स और इंडिसेस में भी हम ये यूज़ करते हैं थोड़ा सा, कुछ पार्ट में, कुछ क्वेश्चंस में। तो कोई भी फॉर्मूला ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही चैप्टर के लिए बनाओ, यूनिवर्सल होता है वैसे तो अपने आप में, भाई कहीं पे भी यूज़ हो सकता है जहाँ उसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, तो देखो, पहले ये कंसेप्ट है थोड़ा सा सी एन डी वाला, मतलब एक हम सी कंपेंडो कंपाउंड क्या होता है, कंपेंडो एंड डिविडेंडो वाला जो रूल लगाते हैं, सिंपल वे में लगाते हैं। एक उसका रिवर्स ऑर्डर भी होता है। अब जैसे कि ये है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 4ab अपॉन में a प्लस में b, देन इसका मान बताना है। तो इसका मान हमेशा रिजल्ट की फॉर्म में क्या आएगा, अगर वो आप सीधा पूछना चाहते हो तो वो हमेशा 2 होगा। ये जो चीज़ लगी हुई है ये ध्यान से देखो, x प्लस में 2a और x माइनस में 2a, x प्लस में 2b एंड x माइनस में 2b। तो ये सी एन डी रूल है और कुछ नहीं है। अब देखो इसका बेसिक तरीका, जो ये 2 निकाला है ना, मैंने आपको बताया इसका रिजल्ट हमेशा 2 आएगा। तो इसका बेसिक तरीका देखो, ये रिजल्ट 2 कैसे आया है। x इज इक्वल टू ये जो 4ab है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया 2a इंटू में 2b अपॉन में a प्लस में b। ठीक है। सॉरी, ये जो 2a है ये यहाँ पे 1 है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आए। तो x अपॉन में 2a इज इक्वल टू 2b अपॉन में a प्लस में b। ये यहाँ पे लगाओ आप सी एन डी रूल, कहाँ पे, इस पूरे पे और इसके ऊपर। जब आप सी एन डी रूल लगाओगे तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, x प्लस में 2a, और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस में 2a, और इसका क्या हो जाएगा 2b प्लस में a प्लस में b। तो 2b और ये एक b मिलके क्या हो जाएगा 3b प्लस में a, और नीचे क्या हो जाएगा 2b माइनस में a प्लस में b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा b माइनस में a रिजल्ट। राइट, समझ गए होगे आप कैसे आया। अब भाई यहाँ पे हम क्या करें, ये सी एन डी रूल जो हमने लगा दिया, अब इसको हमने क्या करना पड़ेगा। देखो सी एन डी से ये आ गया, इससे ये आ गया, 2b प्लस में a प्लस में, हाँ b, ठीक है, और नीचे फिर 2, वेट, 2b माइनस में a प्लस में b, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस का हो जाएगा, यहाँ से a b माइनस का हो जाएगा, b प्लस का a। ठीक है, अच्छा अब हम इसको सोल्व करेंगे। जो x प्लस में 2a और x माइनस में 2a है, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ। या भाई मैंने क्या कर रखा है मुझे याद नहीं ना, ये काफ़ी टाइम हो गया नोट्स बनाए हुए। ठीक है, 3b प्लस में a, 3b प्लस में a अपॉन में a माइनस में b। ठीक है, भाई यहाँ पे ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये जो x प्लस में 2a अपॉन में x माइनस में 2a, ये ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस। यस, अब हमें यहाँ से एक तो जब हमने 2a को नीचे लेके आया, 2a को कहाँ पे, ये जो था ना 2a को यहाँ पे लाके सोल्व किया। अब एक बार 2b को ले आओ, तो यहाँ पे जब हम 2b को लाएंगे फॉर 2b, तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन में 2b और ये 2a अपॉन में a प्लस में b। इन दोनों के ऊपर लगाएंगे सी एन डी रूल, लगा दिया, x प्लस में 2b, x माइनस में 2b, और 2a प्लस में a प्लस में b, 3a प्लस में b, और ये हो जाएगा a माइनस में b। ठीक है, इसके इक्वल ये चीज़ है, इसके इक्वल ये चीज़ है। अब x प्लस में 2a और x माइनस में 2a अपॉन में x माइनस में 2a, इसके इक्वल ये चीज़ है। हाँ बिल्कुल है भाई, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये वाली, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। और x प्लस में 2b और x माइनस में 2b, इसके इक्वल ये है, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3a प्लस में 3b, सॉरी 3a प्लस में b और a माइनस में b। अब यहाँ पे ज़रा देखो, ऊपर वाली चीज़ तो सेम सी बन रही है, नीचे वाला डिफरेंट है। यहाँ पे b माइनस में है, यहाँ पे a माइनस में b है, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे लिखो 3b प्लस में a अपॉन में b माइनस में a। अब यहाँ साइन इसका चेंज करना पड़ेगा, हमें a नेगेटिव बनाना पड़ेगा, कोई भी एक चीज़ नेगेटिव बना लो। तो हम जब a नेगेटिव बनाएंगे, मतलब सेम कर लो ना, नीचे वाला सेम करना पड़ेगा। तो a नेगेटिव बनाएंगे तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो b प्लस का a माइनस का बन गया भाई सेम।
जब आप नीचे एलसीएम लोगे सेम चीज़ बन गई नीचे, तो b माइनस ए हमने यहाँ पे ये जो चीज़ है यहाँ से एलसीएम ले लिया भाई, ऊपर क्या बच गया 3b प्लस में a और 3a प्लस में b। तो अब आप एलसीएम लिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो चीज़ कटेगी वो घट जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा भाई 2b माइनस में 2a। आप करके देखना मल्टीप्लाई, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो माइनस का साइन है मेरे ख्याल में बीच का में, ये देखो ना बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ से 1b और यहाँ से 3b में से 2b बचेगा और यहाँ से माइनस का 2a बचेगा, बस यही रिजल्ट बचा और क्या, यही तो लिखा हुआ है। 2 कॉमन ले लो, b माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा और 2 हमारा आंसर आ गया। तो वही चीज़ जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था आपने कि इस तरह का जब आपके सामने रिजल्ट आए तो 2 उसका आंसर आपने हमेशा याद रखना। जैसे कि फॉर्म क्या आएगी, इफ़ x इज इक्वल टू 4√30 अपॉन में से √6 प्लस में √5, देन इसका और इसका मान बताओ। तो ये क्या लिखा हुआ है, सी एंड डी की फॉर्म लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ है, सी माइनस में डी की फॉर्म लिखी हुई है भाई। तो यहाँ पे इसका सीधा रिजल्ट क्या बनेगा, 2 बनेगा, आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक तरीका मैंने आपको बताया है, आप इसको उठा के एक बार नीचे रखो, फिर वो इक्वेशन जो जिसकी इक्वल आएगी, फिर एक बार इसको रखो, फिर दोनों की इक्वेशन को नीचे रखो। प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, आपने वो याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है x इज इक्वल टू √6 अपॉन में √3 प्लस में √2, और ये क्या फॉर्म लिखी हुई है भाई, ये सी एंड डी की फॉर्म लिखी हुई हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या बनेगा, मैंने अभी आपको बताया भाई इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमारा। तो हमारा इसका रिजल्ट बनेगा, माइनस में तो नहीं बनेगा, नहीं माइनस में तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है ना। मैंने आपको जो बताया वो प्लस के केस में बताया, देखो ना एक बार, ये जब प्लस का साइन है, अब यहाँ पे तो भाई माइनस का साइन आ गया है। और दूसरी बात ये √6 है ना कि 4ab की फॉर्म भी बन सकती है, लेकिन कहीं थोड़ी सी कम बनती दिख रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको बेसिक तरीका हमने सीख लिया तो हम उससे आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सेम उसमें ब्रेक करेंगे, तो x इज इक्वल टू √6 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, √3 इंटू में √2 अपॉन में √3 प्लस में √2। एक बार x के नीचे ले आओ √3 को, और फिर आप इस पे लगा दो सी एंड डी रूल, ठीक है। एक बार x के नीचे ले आओ भाई आप √2 को, और लगा दो इस पे फिर सी एंड डी रूल। क्या आप नहीं कर सकते यार, यहाँ से जब आप सी एन डी रूल लगाओगे, एक बार इस पे एक बार इस पे, तो रिजल्ट क्या आएगा, ये आ जाएगा x प्लस में √3 और x माइनस में √3, ठीक है। और इक्वल टू ये इस पे सी एन डी रूल लगाओगे तो √2 प्लस में √3 प्लस में √2 अपॉन में √2 माइनस में √3 प्लस में √2। यहाँ से ये नहीं, ये तो माइनस का नहीं है भाई, प्लस का है यहाँ पे। तो ये पूरे पे है ना, ये नीचे वाला जो हम उठा रहे हैं ये तो पूरा है, तो माइनस किस में मल्टीप्लाई हो तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो √2 से √2 कट जाएगा। तो भाई बचेगा क्या, x प्लस में √3 अपॉन में x माइनस में √3 इज इक्वल टू 2 √2, क्योंकि √2 प्लस में √2 2 √2 गुणा में √2 2 बन जाएगा, तो ये तो 2 √2 हो गया, और प्लस में √3 राइट, अपॉन में दिस इज माइनस का √3 आएगा भाई यहाँ पे। तो ये चीज़ आ गई इसके इक्वल। अब यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आप देखो, सी एन डी रूल में यहाँ पे लगा रहा हूँ, x प्लस में √2 अपॉन में x माइनस में √2 इज इक्वल टू √3 प्लस में √3 प्लस में 2, तो ये 2√3 प्लस में √2 है ना। इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा कंफ्यूज और सोचने वाली चीज़ है भाई, ये तो ईजी सा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हो गया। अब नीचे करोगे तो √3 माइनस में √3 और माइनस में √2, तो √3 से √3 कट जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। ये आ गई इसके इक्वल, ये आ गई इसके इक्वल। तो भाई वही चीज़ हमने इनको उठा लो, x प्लस में है √2, ठीक है, √3 अपॉन में x माइनस में √3, और फिर यहाँ पे माइनस का साइन है ना, ठीक है, x प्लस में √2 अपॉन में x माइनस में √2।
इसकी जगह पे ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, इसके इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3 प्लस में √2 अपॉन माइनस में √2, और इसकी जगह पे उल्टा बोल दिया, इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, तो 2√2 प्लस में 3 माइनस में √3 ये आ गया, और इसकी जगह पे ये लिखा हुआ है, तो माइनस में 2√3 प्लस में √2 अपॉन में माइनस का √2। इसमें कोई डाउट नहीं है, इजी है, सिंपल था, नो ज़्यादा फंडा, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी डू, बस आपने इसको अब सोल्व करना है एलसीएम वेलसीएम लेके, अगर सोल्व हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे अपन क्या करें, अगर अलग अलग भी काटें तो यहाँ से रिजल्ट बनेगा 2√2 अपॉन में माइनस का √3, यहाँ से ये कट जाएगा, तो भाई अपना ये अपना क्या माइनस का 1 बचेगा, और फिर ये इधर से माइनस यहाँ से इसके नीचे करोगे तो 2 माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और इधर से नहीं ठीक है माइनस ही आएगा यार, हाँ हम बेवफा नहीं, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस 2√3 अपॉन में √2, और फिर ये माइनस का था तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो इससे काटोगे तो माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस और वो माइनस का 1 मिलके यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा, समझ रहे हो मेरे भाई। इस माइनस की मल्टीप्लाई इन सब के साथ में है, तो जब इसको सोल्व किया हमने इतने को, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर ये माइनस इसके साथ भी जाएगा, तो इसके साथ ये माइनस और ये माइनस मिलके भी प्लस होगा। अब आप ये देखो माइनस प्लस और ये -1 और +1 कट जाएगा, बचेगा क्या भाई 2√2 माइनस में √3 और प्लस में 2√3 अपॉन में √2। एलसीएम ले लो मेरे भाई, एलसीएम लोगे तो √6 तो एलसीएम आएगा यहाँ पे यार, ठीक है, √6 एलसीएम आ गया, ये माइनस इसके साथ लगा हुआ ये माइनस, तो मैं इस माइनस को यहाँ पे लगा के यहाँ पे नोट कर दूँ। एलसीएम लोगे तो भाई ये कितना हो जाएगा, आधा दो मिल के पूरा 2, 2 गुणा में 2 4, तो माइनस का 4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आधा 3 पूरा 3, 3 दूनी 6, है ना। इसका नाम का ये माइनस हमने यहाँ पे लगा लिया था, इसको ऊपर ले लिया, ठीक है, माइनस को बॉडी के साथ में, इस माइनस को भूल जाओ, यहाँ पे लगा दिया माइनस, तो ठीक है √3 6 आ जाएगा प्लस का, ला 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 लोरी, तो 2 अपॉन में √6, 2 अपॉन में √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू में √2, तो ऊपर बच जाएगा √2 नीचे √3, तो इसको आप आएगा आंसर 2√2 अपॉन में 3। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, लेंथी था थोड़ा सा, बताने में बेसिक से कर सकते थे, सीधा 2 लिखते हो गलत हो जाता, फॉर्म नहीं बन रही थी, ये माइनस का था, ये अलग फॉर्म थी, ठीक है। उसके बाद है ये क्वेश्चन में ना सारा इक्वलिटी का सिस्टम लगा हुआ है, ये इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 4a प्लस में 7b अपॉन में, ठीक है 7b, और ये आ जाएगा रेशियो में, ये रेशियो में होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई में थोड़ी ना, तो 4 नहीं यार रेशियो में कहाँ है भाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल टू में है, तो इसको मैं 4a प्लस में 7b, ये 4a सेम को लिया इधर 4a माइनस में 7b, क्योंकि फिर ये C&D रूल बन जाएगा, और इधर हो जाएगा 4c प्लस में 7d अपॉन में ये 4c माइनस में 7d। इसमें तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अब ये क्या बन गई, C&D रूल बन गया, 4a प्लस में 7b 4a माइनस में 7b, 4c प्लस में 7d 4c माइनस में 7d। अब इन दोनों को बराबर कर सकते हो, क्योंकि ये इक्वल का ही फॉर्म बन रही है आंसर ऑप्शन में, तो भाई मतलब आप इन दोनों को बराबर कब कर सकते हो भाई, जैसे कि इफ़ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी है,
तो हम क्या करते हैं, सी एंड डी जरूर लगाते हैं। ए प्लस में बी अपॉन में ए माइनस में बी इज इक्वल टू सी प्लस में डी अपॉन में सी माइनस में डी। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल बराबर होता है। या आप कह सकते हो ये पूरा, ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे इससे उल्टा रिवर्स जा रहे हैं। ये 4a प्लस में 7b, तो नीचे रहा होगा 4a, ऊपर रहा होगा 4a और नीचे रहा होगा 7b। इसमें रहा होगा 4c अपॉन में 7d। मतलब ये दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस। नॉट सो डिफरेंट यार, इजी है, इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है ना। अब ये 4/7 और 4/7 तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, a/b इज इक्वल टू c/d। ये इस क्वेश्चन का आंसर, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इफ़ a प्लस में b और b प्लस में c, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, माइनस होता जब बात c एंड d की बोल सकते थे। ये भी प्लस है, ये तो a आ गया, b भी नहीं है, सॉरी c भी नहीं है। वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू c, a है वो c के बराबर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सी दोनों में करेक्ट है? यहाँ पे मामला तो थोड़ा सा उलझ सकता है यार। a प्लस में b, मैं यहाँ पे सी एन डी रूल भी नहीं लगा सकता ना, कि सी एन डी रूल लगाता तो मे भी कुछ बात बन जाती। a और c नॉट इक्वल हैं, तो a प्लस में c इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी बराबर नहीं है तो, क्योंकि कोई भी एक नंबर अगर बराबर होता है, इसके a और c एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इधर आएगा तो 1 माइनस में 1 0 हो जाता है। लेकिन इसने बोला a इज़ नॉट इक्वल टू c, तो मतलब मान लो a 2 हुआ, ये 3 हुआ, कुछ भी हो सकता है, 5, ये बराबर थोड़ी ना। हाँ, तो a प्लस b इनका सम करेंगे वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यानी जो a माइनस में c है वो दोनों तरफ से कटेगा। कैसे कटेगा, लेकिन a माइनस में c है वो दोनों तरफ से कटा होगा तभी तो। भैया जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में, यहाँ से ठीक है। हमें ऊपर कोई चेंज नहीं चाहिए, हमें नीचे चेंज चाहिए। नीचे मामला ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा, और a प्लस में b, a माइनस में b और c माइनस में d, ऐसा कुछ बन जाए तो मज़ा ही ना आ जाए। इसको मैं ऐसे करूँ तो a प्लस में b अपॉन में a प्लस में b माइनस में b प्लस में c। अच्छा बेटा दिमाग लगा रहे हो, सी एन डी रूल लगा रहे हो। a प्लस में b प्लस में b प्लस में c, ठीक है, अपॉन में फिर a प्लस में b और a माइनस में b प्लस में c। अच्छा ठीक है, और c प्लस में d अपॉन में ऊपर वाला जो है ना, जैसा लेफ़्ट साइड में है वैसा ही राइट साइड में है, लेकिन ऊपर वाले में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, बस नीचे वाले में चेंज कर रहे हैं जो सी एंड डी रूल से होता है। ठीक है, c/d है तो c प्लस में d, c माइनस में d, तो हम एक्चुअली इसमें ऊपर वाले में चेंज नहीं कर रहे हैं, नीचे में चेंज कर रहे हैं। तो ये c प्लस में d, अब आपका ही भाई है ना बुद्धिजीवी क्या, वो भी सही है अपनी जगह। भाई क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है ये करने की या एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें कोई लॉजिक थोड़ी ना हुआ, लॉजिक कुछ नहीं होता। मैथ में काफ़ी चीज़ें लॉजिक की होती नहीं है, बस हमें बनानी होती है फॉर्म। जैसे ऊपर a प्लस में b है तो नीचे a माइनस में b बन जाए। अब इस ज़िंदगी में कितने गम हैं, तेरा मेरा गम कितना कम है, ये कट जाएगा a प्लस में b अपॉन में a माइनस में c। यहाँ से c प्लस में d, तो ये कट जाएगा c प्लस में a, c माइनस में a, है ना। अब ये a माइनस में c, ये c माइनस में, तो यहाँ से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये माइनस का c हो गया और ये प्लस का a हो जाएगा। तो ये तो क्या कट गया, तो रिज़ल्ट क्या आया, a प्लस में b, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई इसके पूरे के साथ में तो की है,
तो ये ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का सी प्लस में डी। अब आप ए प्लस में बी और ये इधर आएगा तो माइनस का तो प्लस होगा भाई, तो प्लस में सी प्लस में डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन इफ़, ठीक है नवीन, इसमें जो सेम है 3a प्लस में 6b प्लस में c प्लस में d, 3a माइनस में 6b प्लस में c माइनस में 2d, इन दोनों को उठाएंगे। इक्वल टू में है तो उधर है तो आएगी तो नीचे आ जाएगी। तो ये 3a प्लस में 6b प्लस में c प्लस में 2d अपॉन में इसको उठा लिया 3a माइनस में 6b प्लस में c माइनस में 2d, और यहाँ से इसको उठाऊँगा 3a प्लस में 6b माइनस में c माइनस में 2d अपॉन में 3a माइनस में 6b प्लस में माइनस में c प्लस में 2d। हमने जो कॉमन चीज़ थी उन्हीं को एक साइड में कर लिया और एक कॉमन चीज़ को एक साइड पे कर लिया, और क्या क्या। एक्चुअली ये हम सी एंड डी की फॉर्म बनाए रहे तो हैं, ये सब करके जो ये कॉमन ये सी एंड डी की फॉर्म बन रही है भाई। ठीक है, और अब हम इसको ये उल्टा लगाया, इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। ये फॉर्म रिजल्ट कब आया हुआ, क्या रखने पे, सी एन डी फॉर्म किसके ऊपर लगाई होगी 3a प्लस में 6b। ठीक है, और नीचे क्या रहा होगा भाई 3a माइनस में 6b, 3a प्लस में 6b प्लस में, ठीक है नीचे 3a नहीं खाली c रहा होगा, c प्लस में नहीं c माइनस में 6b। नहीं भाई ये भी नहीं रहा, 2d का मामला कहाँ से आ गया फिर, 3a प्लस में 6b रहा होगा एक, और एक रहा होगा आपका 3 ना c प्लस में 2d। अच्छा, अब इस पे इसका सम करेंगे तो 3a प्लस में 6b प्लस में c प्लस में 2d, और माइनस करेंगे तो 3a माइनस में कहा है आ गया नीचे, तो यार बस एक माइनस और प्लस का ही झोल पड़ रहा है, और तो ठीक है। ऊपर का मामला मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है। 3a शुम एक में प्लस है, ये प्लस वाला। अरे यार नवीन कुछ तो झोल कर रहा है तू मेरे भाई, एरर मिस्टेक मार रहा है। ये जिंदगी, अरे भैया लोचा हो गया। हमने इसके नीचे इसको रख लिया, हमने सेम को एक साइड में करो, सेम को कॉमन चीज़ों को देखो। 3a प्लस में 6b, 3a प्लस में 6b प्लस में c प्लस में d, माइनस में फिर माइनस में c प्लस में d में माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का c और माइनस का 2d। ठीक है, तो ये और ये उठाना था, तो यहाँ पे ये प्लस का आएगा मेरे भाई, और ये हो जाएगा अपना माइनस, और भैया ई माइनस इधर आएगा मेरे भाई 3a माइनस का 6b, ये माइनस हो जाएगा भाई 6b, और ये माइनस का, और ये भैया प्लस का इधर भैया 3a माइनस में 6b, और नहीं हाँ बाबू भाई ऊपर प्लस होगा, ये माइनस ही रहेगा, माइनस में 2। ठीक है, और ये हो जाएगा, ये माइनस का लगेगा तो ये फिर प्लस का हो जाएगा, पूरे में भाई मल्टीप्लाई करोगे। अब ये सी एन डी फॉर्म बनी है भाई, और ये किसकी सी एन डी फॉर्म बनी है, अलग अलग निकालो, तो ये बनी है 3a प्लस में 6b की, 3a प्लस में 6b, और नीचे बन जाएगी ये हाँ ठीक है c प्लस में 2d की, और यहाँ से बना है 3a माइनस में 6b, और भाई ये बन जाएगा c माइनस में 2d। ये है एक्चुअल में फॉर्म सी एंड डी की, इससे ये बने हैं, इससे और इससे ये बने हैं, दोनों अलग अलग, और जो आपको फिर मल्टीप्लाई में लिख के रख रखे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई कर रखा है इसके साथ में, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रखा है, रिवर्स चल रहा है मामला। अब भाई इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, इसको यहाँ नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, तो 3a प्लस में 6b, और नीचे हो जाएगा 3a माइनस में 6b, ऊपर c प्लस में 2d और c माइनस में 2d। ठीक है,
बरोबर है भाई, बरोबर है, लेकिन हाउ कैन दिस हैपन ब्रो? हाउ 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 हाउ? तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कभी, यहाँ से ये नहीं, ये जो चीज़ें हैं ये दोनों इक्वल कैसे करें भाई? यहाँ से ये 3A और नीचे आ जाएगा 6B, और यहाँ से अपना यहाँ से 3A और 6B, यहाँ से C अपॉन में 2D, बरोबर है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3A इंटू में 2D और ये 6B इंटू में C, 2 3 6 AD और ये 6BC कट जाएगा, तो AD इज इक्वल टू BC। ये आ गया भाई रिजल्ट। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, टाइम खा जाते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं भाई, और ऐसे ही मज़े मज़े में पढ़ने के लिए ज्ञान रहे। ज्ञान की प्राप्ति ज़रूरी है। जब तक आप इस जीवन में आए और अपने आप को बिना जाने चले गए ना, सबसे बड़ा लॉस वो है। और इस जीवन में कुछ लॉस नहीं है, आपका पैसा, प्रॉपर्टी, जीवन साथी चला गया, वो निकल गया, कोई लॉस नहीं है, ये बेकार है ये सब। सबसे बड़ा लॉस है अगर आप इस जीवन में आए हो, अपने आप को नहीं पहचान पाए, तो अपने आप को जान नहीं पाए, बस इस चक्रों में पड़े रहे कि समाज क्या कहेगा, मेरी फैमिली की जो चलो उम्मीदें हैं उन पे उतरना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। एक बेटे का जो फ़र्ज़ है या बेटी का जो फ़र्ज़ है वो निभाना चाहिए, लेकिन उसके अपार्ट भी आपकी एक पर्सनल सोल है, आपकी एक फ्री सोल है, उसको आप याद क्या, उसको एनालाइज़ करो, वो क्या चाह रहे हो आप अपने जीवन से। ओ मैं कहाँ फ़िलोसफी में और एथिक्स में घुस गया यार। चलो MCQ देखो। रिवोल्ट 1857 में हरियाणा के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। लीडर्स हैं, कहाँ से कौन से लीडर्स थे। मेवात से थे सदरुद्दीन, ठीक है, ये किसान नेता थे। बल्लभगढ़ से थे राजा नाहर सिंह, और फ़रूखनगर से थे नवाब अहमद अली खान। झज्जर से थे नवाब अब्दुल रहमान खान। रेवाड़ी से थे राव तुलाराम, और फरीदाबाद से थे धनु सिंह, और पानीपत से थे इमाम अली कलंदर, और सिरसा से थे नूर मोहम्मद खान, और हिसार से थे शहजादा मोहम्मद आजम, और रांची से थे हुकुमचंद जी, और पलवल से थे गफूर अली। तो ये अच्छे हैं, ये नाम आ जाते हैं कई बार 1857 रिवोल्ट में। जैसे CET में आप पूछ लिया जाएगा कि फरीदाबाद से किस नेता ने, लीडर ने पार्टिसिपेट किया था जो ये रिवोल्ट हुआ था 1857 वाला, इसमें ठीक है, तो आप बोलोगे सिरसा से नूर मोहम्मद खान ने, हिसार से शहजादा मोहम्मद आजम ने। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। हरियाणा की किस रियासत के पटियाला की रियासत के साथ संबंध थे? तो वो थी जींद रियासत के। जींद रियासत के किस रियासत के साथ कभी भी पारिवारिक जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे? तो वो नाभा रियासत से। हरियाणा शहीदी दिवस 23 सितंबर को। और महेंद्रगढ़ को कब फॉर्म किया गया था? 1861 में, बाई पटियाला के जो राजा नरेंद्र थे उनके पुत्र महेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, पटियाला के जो राजा थे नरेंद्र सिंह, उनके पुत्र महेंद्र सिंह के द्वारा। तो ये बहुत अच्छा है, पटियाला रियासत के जो राजा थे उनके बेटे महेंद्र सिंह के द्वारा महेंद्रगढ़, यहाँ हरियाणा में महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से थोड़ा सा इधर की तरफ, उसको उन्होंने फॉर्म किया। भूतेश्वर मंदिर का निर्माण कब किया गया? तो 1864 से 1887 तक, जींद के राजा रघुवीर सिंह के द्वारा। और फर्स्ट रेलवे लाइन हरियाणा में कब चली भैया? तो 1873 में, दिल्ली से रेवाड़ी। और हरियाणा फर्स्ट काऊ जो गौशाला है वो कब बनी थी? तो 24 दिसंबर 1878 को। आर्य समाज की हरियाणा में प्रथम शाखा कब ओपन हुई? 1880 में। ब्रिटिशर्स कंस्ट्रक्ट रेवाड़ी और भटिंडा रेलवे लाइन, ठीक है, तो ये इन्होंने कब बनाई थी? तो 1881 में। स्टार्ट कब हुई? 1883 में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी प्रथम बार हरियाणा आए थे, और कब आए थे महर्षि दयानंद जी? तो 17 जुलाई 1878 को। कहाँ पे आए थे? अम्बाला में।
आईएनसी की फर्स्ट ब्रांच कहाँ पे खुली थी? अम्बाड़ा में। और जो 1857 का रिवोल्ट था वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? अम्बाड़ा से। और सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ पे है? झज्जर में 1886 में। भाखड़ा डैम की स्थापना कब हुई? 1908 में। झज्जर गुरुकुल की स्थापना कब हुई? 16 मई 1915 को। और गदर पार्टी का फॉर्म किसने फॉर्म की? लाला हरदयाल ने। प्रेसिडेंट कौन थे? पहले प्रेसिडेंट सोहन सिंह बाखला। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास कब हुआ? 1914 में। होम रूल लीग में किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा अलग अलग थी इनकी होम रूल लीग। कब? 1916 में। अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।